सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक अच्छी स्मृति की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। आज के पाठ के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार रहेंगे। पाठ के अंत तक अधिगमकर्ता अच्छी स्मृति की विशेषताएं और युक्तियां समझ पाएंगे। स्मृति दैनिक जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किए हैं। उन अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी स्मृति बहुत अच्छी है, जो विभिन्न स्मृति प्रतियोगिताओं में विजेता रहे हैं, उन पर हुए अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये व्यक्ति स्मृति सुधार की कुछ विशेष तरह की युक्तियों का या टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं और इन्हीं युक्तियों के आधार पर उनकी स्मृति सामान्य व्यक्तियों से कहीं अच्छी होती है और इन युक्तियों को मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति सहायता संकेत का नाम दिया है। और अगर आम आदमी भी अपने जीवन में इन युक्तियों का, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करे तो वो भी अपनी स्मृति में काफ़ी सुधार ला सकता है। ऐसी कुछ युक्तियां तथा विशेषताएं इस प्रकार हैं। अच्छी स्मृति की सबसे पहली विशेषता संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है। अध्ययन ये बताते हैं कि अच्छी स्मृति वाले व्यक्ति याद की जाने वाली सामग्री को बहुत अच्छी तरह से संगठित और व्यवस्थित करते हैं। कई बार ये संगठन और ये व्यवस्था सामग्री में ही निहित होती है और अधिकतर केसेस में प्रयोज्य स्वयं से ही इस सामग्री को संगठित और एक क्रम में व्यवस्थित करता है। वे उसको अधिक सार्थक बनाता है और अध्ययन ये बताते हैं कि निरर्थक सामग्री के बजाय सार्थक, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संगठित की गई सामग्री का स्मृति बहुत ही अच्छे स्तर की होती है। अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता उस स्मृति से संबंधित सूचनाओं का गहन स्तर का प्रक्रमण अर्थात डीप प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड है। क्रैक तथा लॉकहार्ट नाम के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अच्छी स्मृति की एक प्रमुख विशेषता उसका बहुत गहन स्तर पर प्रक्रमण है। इस आधार पर अच्छी स्मृति वाले व्यक्ति याद की जाने वाली सूचनाओं के विभिन्न फीचर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उन सूचनाओं का गहन विश्लेषण करके अर्थ के आधार पर उनको संचित करते हैं
तथा याद की जाने वाली सूचना को अपने मस्तिष्क के स्मृति तंत्र में पहले से ही उपस्थित सूचनाओं के साथ संबंधित करके, लिंक करके नई सूचनाओं का संचय करते हैं। सूचनाओं का ये गहन प्रकरण अच्छी स्मृति की एक प्रमुख विशेषता है। अच्छी स्मृति की एक और विशेषता प्रतिमाओं का उपयोग अर्थात यूज ऑफ इमेजेस है। स्मृति प्रतियोगिताओं में विजेता व्यक्तियों के अध्ययन से ये पता चला है कि वे व्यक्ति सूचनाओं को याद करते समय उन सूचनाओं के साथ सुस्पष्ट प्रतिमाओं, इमेजेस को भी संचित करके रखते थे और जब सूचनाओं की रिट्रीवल की जाती है या पुनः उत्पादन किया जाता है तो उसके पुनः उत्पादन में ये प्रतिमाएं, ये इमेजेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और रिट्रीवल को आसान बनाती हैं, जिसके कारण उन व्यक्तियों की स्मृति बहुत अच्छी होती है। अच्छी स्मृति का एक और विशेषता अवरोध का घटाव है। अवरोध अर्थात इंटरफेरेंस। अध्ययन बताते हैं कि विस्मरण, फॉरगेटिंग का एक प्रमुख कारक सूचनाओं के बीच में इंटरफेरेंस है, जहां एक सूचना दूसरे सूचना की स्मृति में अवरोध या इंटरफेरेंस पैदा करते हुए विस्मरण का कारण बनती है। जिन व्यक्तियों की स्मृति अच्छी होती है वह इस अवरोध को शून्य करने या कम करने के बहुत से तरीकों और युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है। इसलिए अवरोध का घटाव अच्छी स्मृति को बढ़ावा देता है और अच्छी स्मृति की एक प्रमुख विशेषता है। अच्छी स्मृति की अगली विशेषता पुनरुद्धार संकेतों का पर्याप्त उपयोग है। पुनरुद्धार संकेत अर्थात रिट्रीवल क्यूज। जब हम सूचनाओं को अपने दीर्घकालिक संस्थान में संचित करके रखते हैं तो वहाँ पर वो सूचना अलग अलग वर्गों या कैटेगरीज में संचित करके रखी जाती है और याद की जाने वाली सूचना के साथ अगर आपने सही तरह के रिट्रीवल क्यूज या पुनरुद्धार संकेतों के साथ उस सूचना को दीर्घकालिक संस्थान के उपयुक्त वर्ग में संचित किया है तो जब आप उस सूचना का रिट्रीवल करेंगे तो उस सूचना के रिट्रीवल में ये रिट्रीवल क्यूज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपके उस सूचना के रिट्रीवल को बहुत ही आसान और बहुत ही तेज बना देंगे, जिससे आपकी स्मृति बहुत अच्छी होगी। और बहुत से व्यक्ति इन रिट्रीवल क्यूज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जिस सामग्री को याद किया जाना है उसके साथ उपयुक्त तरह के हेडिंग्स का इस्तेमाल, अंडरलाइन का इस्तेमाल इन रिट्रीवल क्यूज़ के पर्याप्त उपयोग का उदाहरण है, जो अच्छी स्मृति की एक विशेषता है। अच्छी स्मृति की अगली विशेषता ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनकी स्मृति बहुत अच्छी है उनके द्वारा खंडनीय विधि का उपयोग किए जाने से संबंधित है।
इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक 10 अंकीय मोबाइल नंबर लिखा है। अगर मेरे को ये मोबाइल नंबर याद करना हो तो मैं खंडनीय विधि की सहायता से इस 10 अंकीय नंबर को छोटे छोटे खंडों में या चंक्स में बांट लूँगा। उदाहरणार्थ मैं इस नंबर को इस तरह से याद कर सकता हूँ: 94 180 24 463। 94 एक चंक हो गया या एक खंड हो गया, 180 दूसरा खंड हो गया, 24 तीसरा खंड और 463 चौथा खंड। इस तरह से मैंने 10 अंक अलग अलग याद करने के बजाय इस 10 अंकीय मोबाइल नंबर को 4 खंडों में या चंक्स में विभाजित कर लिया, और अब मैं इन 4 चंक्स के सहारे इस मोबाइल नंबर को याद रखूँगा, जो मेरी स्मृति को बहुत ही अच्छा और सुगम बना देगा। एक और विशेषता जो अच्छी स्मृति की है वो प्रथम अक्षर तकनीक है। इसको हम विव ग्योर के उदाहरण से समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों के नाम तथा उनका क्रम याद रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विभिन्न अंगों के प्रथम अक्षर को एब्रिविएट करके ये सारी सूचना याद रखी जाती है। V stands for violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange and R red। तो इस प्रकार प्रथम अक्षर के सहारे इस सूचना को एब्रिविएट करते हुए इसकी स्मृति बहुत ही सुगम और अच्छी बनाई जा सकती है। तो आज के पाठ में हमने कुछ ऐसी युक्तियाँ और विशेषताओं की चर्चा की जो अच्छी स्मृति में पाई जाती हैं। ये वो युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपनी स्मृति को बहुत अच्छा बना सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।